नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का जो आपका पहला चैप्टर पूर्णांक संख्या है उससे रिलेटेड कुछ पहले बेसिक जानकारी अपन लेने वाले हैं और उसके बाद अपन प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो पहले पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद अपन आरोही अवरोही क्रम के बारे में भी जानेंगे, फिर तत्समक अवयव जो आप पढ़ के आ चुके हो, ये सारी चीजें आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो और आज का ये अपना पहला वीडियो है। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा नोटबुक में और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी शुरू करिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले पूर्णांक संख्या होती क्या है उसे अच्छे से समझ लीजिए। पूर्णांक संख्या के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पूर्णांक संख्या की जब भी बात आती है तो उससे पहले जो क्लास 6 में अपन ने पढ़ा है प्राकृत और पूर्ण संख्या, उसके बारे में भी बात आएगी। तो वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। कहां से? 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अच्छे से समझ लीजिएगा। 1 से शुरू होकर अगर कोई संख्या अनंत तक चल रही है तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो पूर्ण संख्या आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है। और पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दूं, यानी अगर कोई संख्या 0 से शुरू हो रही है तब वो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब आप कहोगे सर ये कहां तक चलेगी? तो ये भी अनंत तक चलेगी। अब यहां पर ये जो सिंबल है ये अनंत का चिन्ह है, इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना? अब पूर्णांक संख्या की अपन बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होती है, इसके अगर डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की बात करूं तो ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर, जो शून्य यानी अपन कह सकते हैं 0, शून्य से शुरू होकर, 0 से शुरू होकर धनात्मक, धनात्मक का तात्पर्य क्या है? प्लस, व ऋणात्मक, ऋणात्मक से क्या मतलब है इसका? माइनस। यानी जो शून्य से शुरू होकर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक। अनंत तक चलती हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहेंगे अपन? उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब अच्छे से समझिएगा। एक अपन नंबर लाइन की सहायता से इसे समझते हैं। जैसे आपके पास ये एक संख्या रेखा है, ये एक क्या है? संख्या रेखा। इस संख्या रेखा के बीचों बीच अपन क्या रखते हैं? 0। 0 के अगर इधर आऊंगा तो माइनस, 0 के आगे बढ़ूंगा तो क्या? प्लस। जैसे ये आगे बढ़ रहा हूं तो +1, +2, +3 ऐसे कंटिन्यू चलेगा। अगर मैं पीछे आऊं 0 में से आगे पीछे तो -1 और -2 और पीछे आऊं -3, ये चीजें ऐसे ही चलने वाली है। और अगर आगे बढ़ता जाए तो ये माइनस अनंत तक, उधर आगे बढ़ता जाए तो ये प्लस अनंत तक। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है जो प्लस और माइनस दोनों तरफ शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है। प्राकृत और पूर्ण की भी साथ में डेफिनेशन ऐड कर लीजिएगा। अब यहां पर एक चीज जो समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मैं आपको कहूं -3 बड़ा है या +3, साथ में कंटिन्यू देखिएगा, +3 बड़ा है या -3, -3 बड़ा कौन है? +3 या -3? तो आप देखोगे कि सर अगर प्लस, एक नॉर्मल सी प्लस वाली कैलकुलेशन करूं तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद कौन आता है? 4। यानी छोटा कौन है? 1। फिर 1 से बड़ा कौन है? 2। 2 से बड़ा कौन है? 3। यानी ये जो लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन कौन से क्रम में चल रही है? बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम। बढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर
बड़े की और ये सारी संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है। यानी -3 के बाद कौन आया? -2। अगर इस तरफ चलूं तो इस तरफ चलूं बढ़ते क्रम में तो -3 के बाद -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद +1, +1 के बाद +2, यानी -3 और मैंने पूछा +3, तो पहले ये आ रहा है उसके बाद ये आ रहा है, तो +3 बड़ा है और -3 क्या है? छोटा। क्योंकि इस क्रम में जब अपन चलेंगे तो इधर वाली संख्या जो पहले आएगी वो छोटी होगी, फिर उसके बाद कंटिन्यू जैसे आगे बढ़ते हैं तो बड़ी संख्याएं आती है। तो बड़ा कौन है? +3। किससे? -3 से। यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला। क्यों? जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है, आपको पता होना चाहिए, ये वाला मुंह जो खुला मुंह है, इधर जो भी संख्या लिखी जाएगी वो कौन सी होगी? बड़ी संख्या। और उधर जो मुंह बंद होता है उसकी तरफ जो भी संख्या लिखी जाएगी वो संख्या हमेशा क्या होगी? छोटी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर बड़ा कौन है? +3, छोटा कौन है? -3। अब मैं जो बात कर रहा हूं, -1 बड़ा है या -2? देखो, -1 बड़ा है या -2? तो यहां पर देखिएगा, -2 पहले आया, उसके बाद कौन आया? -1। जब इस क्रम में जब अपन उधर चलेंगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो पहले -2 आ रहा है, फिर -2 से ठीक बड़ा कौन है? -1। यानी -2 छोटा होता है और बड़ा कौन है? -1। यहां पर देख लीजिएगा, -2 से बड़ा कौन है? -1। -1 बड़ा है इसलिए -1 की तरफ मुंह खुला है। ये चीज अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। प्लस और माइनस में तो 100% है कि प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, लेकिन माइनस में भी जो बड़ी संख्या है और जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, आपको दिखने में जो बड़ा लगे वो हमेशा छोटा होता है माइनस में। अगर मैं कहूं -15 बड़ा है या -13, -15 बड़ा नहीं है, -13 बड़ा है। अच्छे से ये चीजें दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा 100%। और आगे अपन अब बढ़ रहे हैं आरोही और अवरोही क्रम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो अब देखिएगा आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। आप लोग क्लास 6 में भी ये चीजें पढ़ के आए हो, तो अपन सिंपल सी इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन इसको अपन पूर्णांक संख्या के साथ जोड़कर समझना है अपन को। सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन, आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम का मीनिंग है कि आपको कहीं लिखा हुआ मिले बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले इसका तात्पर्य क्या हुआ? छोटे से बड़े की ओर, यानी सबसे पहले छोटा बच्चा, जैसे 5 बच्चे खड़े तो उसमें सबसे छोटा बच्चा पहले, उससे ठीक बड़ा बाद में, उसके बाद तीसरा बच्चा उससे बड़ा, ऐसे कंटिन्यू छोटे से बड़े की ओर चीजें चलेंगी। तो ये हो गया बढ़ता क्रम, यानी 0 से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं अपन। और अवरोही क्रम घटता क्रम, यानी उल्टा क्रम कह सकता हूं मैं इसे। जो बढ़ता क्रम है उसके विपरीत घटता क्रम लिखूंगा यहां पर, यानी बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। कहां से? बड़े से छोटे की ओर। कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम। अब आपको ये दोनों चीजें किसके साथ जोड़नी है? पूर्णांक संख्या के साथ में। एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिला, अब वो क्वेश्चन किस टाइप का है कि -5, पहले अपन बिना सिंपल वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 3, 8, 7, 1 को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। तो इनको किस प्रकार लिखोगे आप आरोही और अवरोही क्रम में? आरोही क्रम का मीनिंग है कि छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर। पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी। तो देखिएगा यहां पर आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 1। 1 से बड़ा, 1 से ठीक बड़ा 3, 1 हो गया, 3 हो गया। 3 से ठीक बड़ा कौन है? 5, 5 से ठीक बड़ा कौन है? 7, 7 से ठीक बड़ा कौन है? 8। इन संख्याओं का ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। अब इन्हीं संख्याओं का अपन देखते हैं
अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किस प्रकार लिखा जाएगा? अवरोही क्रम जब लिखा जाएगा तो पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ही लिखोगे। तो देखो सबसे पहले 8 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो यहां से एक चीज और निकल रही है कि आरोही और अवरोही क्रम, नोट अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा। आरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। विपरीत का मीनिंग समझ गए? उल्टे होते हैं। अगर आरोही और अवरोही को आपको कोई संबंध पूछे तो आपके मुंह से एक चीज निकलनी चाहिए कि सर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत, ऑपोजिट। बात समझ में आ रही है आपके? अब मैं एक प्रश्न आपके लिए ले रहा हूं, वो प्रश्न अच्छे से अगर क्लियर हो जाता है तो फिर अपन पूर्णांक संख्याओं से इनको क्या कर लेंगे? रिलेट। इनको पूर्णांक संख्याओं से जोड़ के अपन पढ़ पाएंगे। -15 माइनस का 10 0 2 -3 10 को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। देखो बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने आया है। अभी मैंने आपको समझाया था कि -15 बड़ा है कि -13 बड़ा है? -13। देख लीजिए वापस, ये एक नंबर लाइन है, यहां पर होता है 0, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं ऐसे चलूं तो ये तो होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम होता है? बढ़ता क्रम। तो -4 बड़ा है कि -3? तो -4 और -3 बड़ा कौन है? -3। क्यों बड़ा है? क्योंकि -4 पहले आ रहा है और फिर बाद में -3 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 बड़ा है कि 2? आप कहोगे पहले 1 आ रहा है उसके बाद 2 आ रहा है तो 2 बड़ा हुआ। तो यहाँ पे वही तो चीज हो रही है, ये बढ़ता क्रम है। यहाँ पे देखिएगा आरोही क्रम में लिख रहा हूं, और वो आरोही क्रम अगर आपकी क्लियर हो जाता है तो 100% यहाँ पे बहुत शानदार आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आरोही क्रम सबसे पहले आएगा सबसे छोटी संख्या। इसमें से सबसे छोटी संख्या पहले आप क्या करोगे? प्लस प्लस वाली संख्याओं के नीचे मार्क कर दो, ये प्लस है, 0 के नीचे भी कर दो। ये तीनों को नहीं छेड़ना है, -3, -10 और -15। सबसे छोटा कौन है? -15। क्लियर है ना? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में छोटी होती है। ये माइनस बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी, बड़ी संख्या छोटी होगी। अगर क्या लगे? माइनस आगे लग जावे तो प्लस में बड़ी संख्या बड़ी ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या बड़ी ही रहेगी। क्लियर है ना? ये दोनों पॉइंट वेरी मोस्ट पॉइंट है और ये क्लियर होना आपके बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर -10, -15 और -3 जो बड़ी दिख रही है ना वो छोटी है। फिर उसके बाद इस दूसरे नंबर पे छोटी कौन है? -10, क्योंकि अपन को आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो -15 से ठीक बड़ी -10, फिर -10 से ठीक बड़ी कौन है? -3, और फिर इनसे भी बड़ी 0। ध्यान दीजिएगा 0। अब देखो 0 बड़ा है कि -1? 0 बड़ा है। लिख लीजिए नोटबुक में अलग से। शून्य हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। -100 बड़ा है कि 0? 100 नहीं, 0 बड़ा है। 100 माइनस वाला छोटा है। अगर मैं कहूं प्लस का 100 बड़ा है कि 0, तो आप कहोगे 100 बड़ा है, कहोगे ना ये बात। अब यहाँ पे वो चीजें मैं जोड़ रहा हूं, -15, -10, -3, फिर 0, उसके बाद कौन आएगा? 2, उसके बाद 10। ये कौन सा क्रम हुआ? आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। अब मैं इसे यहाँ कौन सा क्रम लिख रहा हूं? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसके विपरीत हो गया, बड़े से छोटा। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10, फिर उससे छोटी 2, फिर उससे छोटी 0, फिर उससे भी छोटी -3, फिर उससे छोटी -3 से -10, फिर सबसे छोटी
-15। अब देख लो आप, यहां पर जब आगे बढ़ूंगा तो यहाँ -10 आएगा, आगे बढ़ता जाऊंगा -15, तो -15 पहले आ गया, इस कारण ये क्या हो गया, छोटा। तो ये आरोही और अवरोही क्रम पूर्णतया अपन ने इसको जोड़ लिया, किससे, पूर्णांक संख्याओं से। अच्छे से चीजें समझनी है और समझ के नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना लेने। 100% आपके ये चीजें बहुत काम आने वाली है। आगे अपन क्या देखने वाले हैं, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। कंटिन्यू साथ में बने रहें और पूरा वीडियो देखेगा। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, योज्य प्रतिलोम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा अच्छे से साथ में बने रहिएगा और पूरी चीज देखिएगा। योज्य प्रतिलोम का तात्पर्य है किसी पूर्णांक संख्या में, किसी पूर्णांक संख्या में, किसी पूर्णांक संख्या में ऐसी पूर्णांक संख्या को जोड़ना, ऐसी पूर्णांक संख्या को जोड़ना जिससे, ऐसी पूर्णांक संख्या को जोड़ना जिससे उस पूर्णांक संख्या, जिससे उस पूर्णांक संख्या का परिणाम, जिससे उस पूर्णांक संख्या का परिणाम 0 हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यहां पे लिख रहा हूं शून्य, आपको समझना है 0, शून्य हो जाए। यानी आपके पास कोई पूर्णांक संख्या है, उस पूर्णांक संख्या में आपको कोई और पूर्णांक संख्या जोड़नी है, लेकिन वो पूर्णांक संख्या जब आप जोड़ो तो उस समय वो संख्या परिणाम के रूप में 0 दे। अब देखो, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने से पहले यहाँ पे नंबर लाइन भी बना देता हूँ। ये 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, ऐसे चल रहा है, -1, -2, -3, ये इस प्रकार चल रहा है। ये आपके नंबर लाइन 0। तो यहां पर किसी पूर्णांक संख्या में ऐसी पूर्णांक संख्या को जोड़ना है जिससे उस पूर्णांक संख्या का परिणाम क्या हो जाए, शून्य। यहां पर देखो संख्या, वो भी कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। इस पूर्णांक संख्या का मैं उधर लिख रहा हूं योज्य प्रतिलोम। बात को पूर्णतया अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अभी तो आपके बुक तक की ये चीजें लिमिटेड है, लेकिन आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो या बड़े किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस समय ये चीजें वहां सीधी आती है कि निम्न में से -10 का योज्य प्रतिलोम है, तो ABCD ऐसे मिलता है। उस समय बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, कोई संख्या माना A, मैंने A लिया, आप मेरे को बता सकते हो A में क्या जोड़ू, इस A को अपन यहां लिख देते हैं, ये A। परिभाषा देखिएगा, किसी पूर्णांक संख्या में ऐसी पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना जिससे पूर्णांक संख्या का परिणाम 0 हो। तो A में क्या जोड़ू, A में क्या जोड़ू कि 0 आ जाए। जैसे आपको कहूं कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और उनको खर्च करना है, तो खर्च कब होगा, जब आप कोई वस्तु लेके आ जाओगे तो वो पैसे गए। तो आपके पास कोई संख्या A है, इस संख्या को यहां से खत्म करके 0 बनाना है, तो इसके लिए कौन चाहिए, ये कौन सी है, प्लस की, और इसको चाहिए माइनस। यानी जैसी ये है वैसी कोई सी संख्या चाहिए, लेकिन अगर ये प्लस की है तो माइनस चाहिए, कट के क्या हो जाएगा 0, और अगर माइनस की है तो प्लस चाहिए। बात समझ में आ गई, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 10 पूर्णांक है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -10। क्यों, 10 में अगर -10 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0। देख लो, ये 10 में से 10 गए, क्या बचते हैं रे, 0 बचेगा या नहीं बचेगा। इधर देखो, अगर यहां पर -10 हो गया तो उधर आप क्या कहोगे, सर 10 होगा। हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई आपको। -10 तो प्लस का 10, -10 में ये वाले 10 में जब जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। आगे देखते हैं 13, तो आप कहोगे सर -13 लिखो उधर। अगर मैं कहूं -13 तो आप कहोगे उधर +13 लिखो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 100% समझ में आ रही है। तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित में पूरी चीजें नोट्स के रूप में अगर आपके पास रहेगी, आप हाथों से लिखोगे तो आपके लिए वही चीजें आगे काम आने वाली है, और आपके इस चैप्टर को
जो प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे उसमें और भी अच्छी सहायता करेगी अपनी ये चीजें। तो ये है योज्य प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट। अब आपको दो चार चीजें साथ में ये भी ध्यान रखनी है कि अगर पूर्णांक संख्या को जोड़ूं, पूर्णांक संख्या को जोड़ूं तो परिणाम में क्या आता है? परिणाम में भी पूर्णांक संख्या ही आती है। क्या आती है? पूर्णांक संख्या ही आती है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या तो प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। अगर मैं आपको कहूं 3 और 2, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, जोड़ा तो कितना आया? 5। क्या 5 पूर्णांक नहीं? बिल्कुल है। 3 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, दोनों को जोड़ा, रिजल्ट क्या आया? पूर्णांक और पूर्णांक को जोड़ने पर क्या मिला? पूर्णांक ही मिलता है। ऐसे कैसे? पूर्णांक में से पूर्णांक घटाऊं, पूर्णांक और पूर्णांकों को गुणा कर लूं तो परिणाम क्या आएगा? पूर्णांक संख्या ही आएगा। लेकिन भाग दूं तो आवे या नहीं आवे ये हमेशा सत्य नहीं होता। इस भाग की स्थिति हमेशा सत्य या हमेशा सही नहीं होती है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जो भाग वाली कंडीशन है वो हमेशा सही नहीं होती है। यानी कभी कभी भाग में पूर्णांक का भाग दो तो पूर्णांक बन भी जाता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में नहीं बनता है। योज्य प्रतिलोम, अगर कोई संख्या आपके पास है प्लस की है तो माइनस लगा दो उसी के आगे, और अगर कोई संख्या माइनस की है तो उसी के आगे प्लस लगा दो, प्लस की है तो माइनस लगा दो। योज्य प्रतिलोम में बस क्या ध्यान रखना है? वह संख्या जिसका परिणाम क्या हो? 0। यानी दो संख्याओं को जोड़ूं और रिजल्ट अगर शून्य मिला तो वो दोनों एक दूसरे की क्या है? योज्य प्रतिलोम। 100% दोनों एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं जो अभी तक मैंने जो चीजें समझाई है उससे संबंधित, अच्छे से देखिएगा। तो अभी तक अपन ने जो चीजें पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो प्रश्न हल करवा रहा हूं, अगर ये प्रश्न अच्छे से आपके समझ में आता है तो मैं, और अगर आप लोग कोशिश करो तो ज्यादातर जब अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है गणित में तो आपको स्वयं को प्रश्न बनाना शुरू कर देना चाहिए। इस प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 3। आप बताओ कि 7 से 3 कैसे बने? आपके पास ये 5 और ये 2 7 से अब कितने बन गए हैं? 3। कितने बन गए हैं? 3। यानी ये 1 2 3 और 4 गए। कितने गए? 4। 7 में से 4 माइनस किए तब कितना आया रे? 3। अब देखिएगा आगे, यहां से यहां तक आगे। अब आगे चलता हूं मैं। 3 से 1 कैसे हुआ? 3 में से भी तो 4 माइनस हुआ। 3 में से क्या माइनस हुआ? 4। आपको ध्यान देना है यहाँ पर प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस ही होता है। माइनस और माइनस को जोड़ूं तो होता है माइनस। जोड़ रहा हूं केवल प्लस और प्लस, प्लस माइनस और माइनस अगर जोड़ूं तो माइनस होता है। दो चीजें दिमाग में फिक्स कर लेना। यहां पर ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। अब आपको पता है यहाँ पे बड़ा कौन है? माइनस। छोटा कौन है? प्लस। आपको एक चीज समझाता हूं कि जैसे अगर कहीं पे कोई फंक्शन है, कोई प्रकार का प्रोग्राम है, तो वहां पर जैसे कोई एक जाति वाले लोगों का प्रोग्राम है, किसी एक विशेष जाति, तो आप क्या देखोगे वहां पर सभी लोग आएंगे ना, वो उसी जाति के आएंगे, उसी जाति के होंगे। वैसे के वैसे यहां पर गणित में जो प्लस होता है ना, उस प्लस को तो कहते हैं अच्छा, क्या कहते हैं? अच्छा। और माइनस को कहते हैं बुरा। क्या कहते हैं? बुरा। जैसे +3 और -4, तो आप देखो इसको तो कहेंगे बुरा, इसको बोलेंगे अच्छा। यहां पर देखो बुरे लोग कितने हैं? 4। बुरे लोग कितने हैं? 4। आपको समझ में आ रहा है? ये बुरे लोग हैं कितने? 4। अच्छे लोग कितने हैं? 3। अच्छे लोग 3 हैं, बुरे लोग 4 है। क्या ये दोनों एक दूसरे से फाइट करें तो कौन जीतेगा? आप मेरे को बताइए। जीतेगा कौन? बुरे लोग, क्योंकि ये ज्यादा है। कितने ज्यादा है? बुरे लोग ज्यादा है 1। कितने? 1। हुए या नहीं हुए? बुरे 4 थे, अच्छे 3, दोनों की अगर भिड़ंत हो गई तो यहां पर देखा 3 बुरे लोग 3 अच्छे लोगों से लड़ने लगे, लेकिन एक बुरा आदमी फिर भी बच रहा है।
तो यहाँ पे यही रिजल्ट मिला। यहाँ पे भी देखिए अच्छे 3 बुरे 4, तो बुरा ही तो मिलेगा, यानी यहां से यहां पहुंच गए, आया -1। अब देखिएगा -1 में से फिर -4, आपको क्रम समझ में आया? ये तो आपको दिया हुआ था, ये हर बार मैं क्या घटा रहा हूं 4, तो यहां पर ये भी बुरा ये भी बुरा, दोनों को जोड़ूंगा बुरा ही आएगा। कितने बुरे? 5 हो गए, 5 बुरे। आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां -5 -4, तो टोटल बुरे आदमी कितने हो गए? 9 जने। पहला कंप्लीट हो गया। -9 -4 माइनस का 13, कितने बुरे हो गए? 13 आदमी। -13 -4 माइनस के 17, कितने बुरे? 17 आदमी। क्या समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छे से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहां पर देखिएगा -2 से -4, -4 से -6, -6 से -8, हर बार 2 कब बढ़ता जा रहा है? -10, फिर -12, फिर -14। ये अब आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। अब इससे देखिएगा पूरा आपको करना है, -15, -10, सॉरी 10, 15, 10, 5, हर बार 5 घटता जा रहा है। यहां पर आएगा -5, -10, -15 लाना आपको है। यहां पर देखो हर बार 3 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है ये आप कर लीजिएगा। यहां पर देखें 11 में 3 जोड़ा, 11 बुरे 3 अच्छे, तो यहाँ पे क्या आया? 8 बुरे बचे। -8 और 3 अच्छे लोगों को जोड़ा तो क्या आया? -5, 5 ही बुरे बचेंगे। -5 में 3 जोड़ा, -2, -2 में 3 जोड़ा तो क्या आएगा? 1, 1 में जब 3 जोड़ूंगा क्या आएगा? 4, 4 में 3 जोड़ूंगा क्या आएगा? 7। अच्छे से समझ में आ गया? और ये वाला जो प्रश्न है आपके लिए है, अच्छे से इस प्रश्न को करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपना आंसर भी भेजिएगा। आगे जो आपका पार्ट 2 वीडियो है उसके अंदर मैं आपके बात करूंगा प्रश्नावली कौन सी? 1.1, और 1.1 को अपन अच्छे से हल करेंगे। अच्छे से पूर्णांक संख्या को आपने समझ लिया है, इसकी बेसिक जानकारी ले ली है। ये जानकारी अपन को प्रश्नावली 1.1 हल करने में सहायता प्रदान करेगी। तो अच्छे से पढ़ते रहें और अपने नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।